अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फाइनली आज हमारा जो एम एस वर्ड के अंदर टेबल्स के सेक्शन का लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम एम एस वर्ड के जो टेबल्स की जो हमारा टॉपिक्स चल रहा है वो आज कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर टेबल के डिज़ाइन सेक्शन को, लेआउट सेक्शन को डिस्कस किया। अब मज़ीद उसमें टेबल्स के अंदर कुछ हमारे पास ऑप्शन रह जाती हैं, तो इंशाल्लाह अब उसको हम कवर करते हैं। अभी देखिएगा, जब भी आप ये टेबल के सेक्शन में जाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, इसके ड्रॉप डाउन के अंदर आपके पास एक इंसर्ट टेबल के अंदर ये ग्रिड सिस्टम आता है टेबल्स का। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। इसमें टोटल 8 रोज़ होती हैं और 10 कॉलम्स होते हैं। यस, आप इससे यूज़ करते हुए इजीली एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। राउंड ऑफ देखिए, जैसे इजीली आप इसको एक टेबल यहाँ पर आपने क्रिएट कर दिया। बट इसमें क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक रेंज तक टेबल को इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पर हार्डली इस रेंज तक आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ़ जो रोज़ आ रही वेट है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपके पास है 10। अगर आपने 15 रोज़ और 15 कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ जो सी होनी चाहिए 15 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो भी 15, तो वो इससे क्रिएट नहीं किया जा सकता। उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंसर्ट टेबल का, जो नीचे आपके पास ऑप्शन आती है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ई विजिट ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स को एंटर करते हैं 15, और इसी तरह आप नंबर ऑफ़ रोज़ को यहाँ पर एंटर कर देते हैं। अब नीचे आपके पास अगर ऑटो फिट बिहेवियर में जाए फिक्स कॉलम विड्थ, अगर आप फिक्स कॉलम विड्थ पर क्लिक कर यहाँ से कॉलम की विड्थ को फिक्स कर देते हैं कि 1 सेंटीमीटर या 1.1 सेंटीमीटर तक आपके पास कॉलम की विड्थ है, तो आप यहाँ पर जब वो डाटा टेबल के अंदर एंटर करेंगे तो वो उसके यहाँ से फिक्स कॉलम की विड्थ हो जाएगी। फिर आपके पास ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट क्या होता है कि जब आप एक टेबल को इंसर्ट करते हैं, तो जैसे जैसे सेल के अंदर टेबल डाटा इंक्रीज़ होगा, जो कॉलम है अपने आप को खुद ब खुद उस कंटेंट के लिहाज से जस्टिफाई करता रहता है, एडजस्टमेंट करता रहता है। ऑटो फिट टू विंडो अगर आप क्लिक करते हैं, तो ऑटो फिट टू विंडो में क्या होता है कि जो आपका टेबल है, जो आपके विंडो, जो एम एस वर्ड की जो आपके पास शीट है, वो उसके लिहाज से उसको कवर करते हुए एक टेबल को क्रिएट कर देता है। जैसे सपोज अगर हम ऑटो फिट टू विंडो क्लिक करते हैं और इसे हम जैसे ओके करते हैं, तो देखिएगा जो हमारे पास जो टेबल क्रिएट हुआ है उसने एक स्पेसिफाइड यहाँ पर एक पूरे पेज की विड्थ लेते हुए अपने आप को क्या कहते हैं अरेंज किया विड्थ के लिहाज से। ठीक है, तो इस तरह कर कर आप अपनी मर्ज़ी से इंसर्ट की टेबल की जो ऑप्शन है इसको यूज़ करते हुए टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाती है ड्रॉ टेबल की। ये ड्रॉ टेबल की जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर भी मिलती है होम टैब में, जहाँ पर ही लास्ट पर ड्रॉ टेबल, तो यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, और यही ऑप्शन आपको सेम यहाँ पर भी दी गई है। इसमें आप इजीली टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिएगा, इजीली इसकी इंसर्शन यहाँ पर होती है। अपनी मर्जी से जितने मर्जी विड्थ की कॉलम्स, सेल्स, रोज आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। फिर आपके पास नेक्स्ट जो सी ऑप्शन आ जाती है वो आपके पास होती है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसके लिए हमें कुछ टेक्स्ट की जरूरत पड़ी, तो हम टेक्स्ट ले लेते हैं। ये लीजिए, हमने एक पैराग्राफ लिया। अब उस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और इसको हमने कन्वर्ट करना है टेबल के अंदर। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, टेबल के सेक्शन में जाना है। अब देखिएगा, जब हमने टेक्स्ट नहीं सिलेक्ट किया होता तो ये हमारे पास जो ये ऑप्शन थी ये डिसेबल थी, लेकिन जब हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया तो ये इनेबल होगी। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, वो आपसे पूछता है कि आपने इसको कितने कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना है। हम लेटेड पे हम इसको करते हैं कि 2 कॉलम्स ही रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते। जैसे हम इस पर चेक लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ होता है, ऑटोमेटिकली 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास आती है। इसमें देखिएगा एक बार फिर अगेन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के अंदर ये सेपरेट टेक्स्ट है। आप जो टेक्स्ट को सेपरेट करना चाहते हैं, पैराग्राफ के लिहाज से करना चाहते हैं, कोमा के लिहाज से करना चाहते हैं, टैब्स के लिहाज से करना चाहते हैं, अदर्स यानी आपके पास ये जो डैशेस हैं या माइनस का निशान है, स्टॉप का निशान होता है, इसके लिहाज से करना चाहते हैं। हमने कोमा के लिहाज से किया, तो जहाँ पर कोमा था उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, वहाँ से कॉलम को ब्रेक कर दिया था। अब अगर जैसे हम इसे ओके करते तो इस तरह करके यहाँ पर डिवीजन हुई थी। ठीक है, फिर देखिएगा अगर नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाती है एक्सेल स्प्रेडशीट की।
आप MS वर्ड के अंदर रहते हुए अगर आप एक्सेल का काम करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको MS वर्ड के अंदर ही एक्सेल की एक शीट मिल जाएगी जिसमें आप एक्सेल की सारी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए अगर आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, हम यहाँ पर कोई डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज, और यहाँ पर ठीक है, हम इनको अगर सम करना चाहते हैं सिर्फ जैसे आपको समझाने के लिए आप सिलेक्शन करें, ये लीजिए। इस चीज़ को हम जब MS एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो ब्रीफली इस पर बात करेंगे। फिलहाल ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप MS वर्ड के अंदर रहते हुए जब आप एक्सेल को यूज़ करना चाहते हैं तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं इन नंबर्स का तो ये लीजिए, तो इन ऑप्शन को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस जो विजिट आपके सामने एक्सेल की ओपन हुई इसके बाहर कहीं पर ऐसे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके पास MS वर्ड का व्यू वापस शो हो जाएगा। अदर देन अगर आप इसके अंदर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक्सेल का शो हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाती है फिर टेबल्स की। आप देखिएगा कुछ यहाँ पर बने बनाए बिल्ट इन आपके पास फिर टेबल्स भी होते हैं जिसमें आपके पास कैलेंडर्स हो जाते हैं, कैलेंडर्स की टाइप्स आ जाती हैं, डिफरेंट तरह के कैलेंडर हो जाते हैं, डबल टेबल्स आते हैं, मैट्रिसेस आते हैं, टेबल लिस्ट आ जाती है, आप लिस्टिंग तैयार करना चाहते हैं, यानी ये एडिटेबल होती हैं सारी की सारी। अगर सपोज करें हम कोई कैलेंडर बनाना चाहते हैं, कैलेंडर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल स्क्रैच से नहीं करते, हम इधर जाते हैं, यहाँ पर पिक टेबल्स के अंदर से जाते हैं और यहाँ पर हम फर्स्ट कलर ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पर जैसे हमने क्लिक किया तो ये देखिएगा हमें एक बिल्ट इन टेम्पलेट मिल गया और इसको हम एडिट कर सकते हैं। जैसे सपोज करें हम अक्टूबर तो कैलेंडर बनाना चाहते हैं, अक्टूबर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं, वो मैनेज कर लीजिएगा। अच्छा देखिएगा ये सारी की सारी यहाँ पर ये एडिटेबल हैं। आप यहाँ पर थर्सडे फ्राइडे ये होता है तो इसे ठीक है। कलर्स को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर इस पर कोई थीम अप्लाई करना चाहते हैं, सब ये पॉसिबल इसके अंदर है ईजिली। तो इस तरह करके आप पिक टेबल्स को यूज़ करते हुए इस टेबल्स के सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था टेबल्स के लिहाज से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद इसको कैरी ऑन करेंगे इन इलस्ट्रेशंस के अंदर कि इलस्ट्रेशंस क्या होती हैं, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स के मतलब देखेंगे, स्मार्ट आर्ट, मैनी मोर थिंग्स आपके पास MS वर्ड के अंदर ऑप्शंस आ जाती तो इनको हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर।